16 दिसंबर की तारीख आते ही हर भारतीय को वर्ष 1971 याद आ जाता है। यह वही दिन है जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटा दी थी। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया था। युद्ध भले ही पाकिस्तान ने शुरू किया, लेकिन इसका अंत भारत ने किया। महज 13 दिन के अंदर भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तान सेना को खदेड़ दिया। युद्ध भले ही 1971 में लड़ा गया, पर इसकी शुरुआत हुई थी 1970 इस्लामाबाद के आम चुनाव से। 7 दिसंबर 1970 दिन था सोमवार। पाकिस्तान में 300 सीटों पर संसदीय चुनाव हुआ। कहा जाता है कि यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे निष्पक्ष चुनाव था। पाकिस्तान की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति बहुत विचित्र थी। पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों के बीच करीब 1500 किलोमीटर की दूरी थी। बीच में भारत था। पाकिस्तान के इन 2 भागों में सिर्फ धर्म की ही समानता थी। भाषा, संस्कृति और खान पान की भारी विषमता थी। पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू, पंजाबी और सिंधी बोलने वालों की अधिकता थी, तो पूर्वी पाकिस्तान में सिर्फ बंगाली बोलने वाले लोग थे। नेशनल असेंबली की 300 सीटों में से 162 सीटें पूर्व पाकिस्तान में थीं और 138 सीटें पश्चिमी पाकिस्तान में थीं। 13 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थीं, 7 पूर्वी पाकिस्तान में और 6 पश्चिमी पाकिस्तान में। इनका चुनाव सांसदों को करना था। 7 दिसंबर 1970 को चुनाव हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके अध्यक्ष थे जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो को मुस्लिम लीग और जमाते इस्लामी जैसे दलों से चुनौती मिल रही थी, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग का बोलबाला था। उसे किसी दूसरे दल से टक्कर भी नहीं मिल रही थी। चुनाव के बाद जब नतीजे निकले तो अवामी लीग ने चमत्कार कर दिया। उसने 162 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को केवल 81 सीटें मिली। पाकिस्तान की राजनीति में जैसे जलजला आ गया। अभी तक पाकिस्तान के शासन पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं या सैन्य तानाशाहों का कब्जा रहा था। पहली बार पूर्वी पाकिस्तान का कोई बंगाली मुसलमान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने वाला था। पूर्वी पाकिस्तान को कभी सत्ता में उचित हिस्सेदारी नहीं मिली थी। पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये बात पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को अखर गई। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल यहिया खान थे। यहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने को राजी नहीं थे। उन्हें यह बिल्कुल बर्दाश्त न था कि कोई बंगाली इस्लामाबाद में बैठकर उन पर शासन करे। उनके इशारों पर शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने में अड़चन डाली जाने लगी, तो पूर्वी पाकिस्तान में इसका विरोध होने लगा। बंगाली मुसलमान पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ भड़क गए। गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के नारे गूंजने लगे। 1971 के शुरुआती 3 महीने बहुत उथल-पुथल वाले रहे। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल यहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति को संभालने के लिए जनरल टिक्का खान को ढाका भेज दिया। जनरल टिक्का खान जब ढाका आए तो उन्होंने अर्ध सैनिक बल के रूप में अल-बदल संगठन को खड़ा किया। इसमें उर्दू बोलने वाले युवा थे जो बंगालियों के विरोधी थे। उन्हें पाकिस्तानी सेना ने सैनिक प्रशिक्षण दिया। इस तरह एक संगठन खड़ा किया जिन्हें रजाकर कहा गया। उन्हें सैनिक क्षमता से लैस किया गया। रजाकर और अल-बदर के लोग बांग्लादेश में ही रहते थे, जो बंगालियों की आजादी के खिलाफ थे। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने अल-बदर और रजाकारों के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान में पहला नरसंहार किया। निहत्थे बंगालियों पर गोलियों की बौछार कर दी गई। लोगों को घरों से निकालकर गोली मारी गई।
रजाकरों ने हिंदू और बंगाली महिलाओं से जगह जगह बलात्कार किए। रजाकर और अल बदर के सदस्य गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर यह पता लगाते कि कहां पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए गतिविधियां चल रही हैं। इस जानकारी के बाद पाकिस्तानी सेना वहां भयानक रक्तपात करती। बंगाली भाषी पाकिस्तानियों पर होने वाले अत्याचारों से मुक्ति और अपनी बहन बेटियों की रजाकरों से सुरक्षा के लिए तथा पाकिस्तानी सेना को जवाब देने